हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम सारे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हम एक क्रॉप को ग्रो करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे एग्रीकल्चर में। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी बता रखी है। गुरप्रीत, माधव और टीना 3 बच्चे थे। वो कहाँ जा रहे थे? गाँव में चलते हुए जा रहे थे। तो उन्हें एक फार्मर दिखता है लैंड को टिलिंग करता हुआ। टिलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? अपने उनका औजार होता है उससे सॉइल में उसे लूज करते हैं। द फार्मर टोल्ड दैम दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो स्टूडेंट्स, फार्मर उन्हें बताता है कि वो वीट उगा रहा है और उसने मैन्योर यानी खाद डाली है सॉइल में ताकि वो और अच्छी हो जाए सॉइल। He told the children that wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make a bread and biscuits from flour. जो वीट है उसके प्राइस अच्छे मिलते हैं, जो उसकी होलसेल मार्केट होती है, और फिर वो वहाँ से फैक्ट्रीज तक जाती है ताकि उसके ब्रेड और बिस्किट्स वगैरह बने। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे बताया गया है जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट की टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और उसके एंड प्रोडक्ट बनने तक, उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। जैसे कि उनका नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी मीन्स सबसे पहले जो की जाती है उस प्लांट को उगाने के लिए, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी जब वो एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है स्टूडेंट्स? एक्सट्रैक्ट करना यानी किसी चीज़ को निकालना और उसका प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन करना किसका? नेचुरल रिसोर्स। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर द गुड एग्जाम्पल्स। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, यानी क्रॉप उगाना, मछलियों को पकड़ना और गैदरिंग यानी सब चीज़ों को इकट्ठा करना। ये सब एक एग्जाम्पल है किसका? प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। सबसे पहले ये होती हैं। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमने चीज़ें उगाई हैं या जो हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं उनके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि स्टील हम बना रहे हैं और हम ब्रेड बेक कर रहे हैं या फिर कपड़े को बुन रहे हैं। तो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। और स्टूडेंट, जो टर्शरी है लास्ट वाली, उनमें क्या होता है? हम उन्हें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड यानी हम उन्हें बेचते हैं या हम इंश्योरेंस एडवर्टाइज़ करके ये सब उन्हें सेल करते हैं जो जो हमने चीज़ें बनाई हैं। तो ये हमारी सबसे एंड उसमें आती है टर्शरी एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में एग्रीकल्चर इसका नेम है, तो हम इसमें एग्रीकल्चर जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है? क्रॉप्स को उगाई जाती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर या फिर रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। तो ये सब हमारा एग्रीकल्चर है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो पूरी दुनिया में जो 50% लोग हैं पूरी दुनिया के, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की स्टूडेंट 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड द क्लाइमेट आर द वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल मीन्स वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्लाइमेटिक फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा रहेगा, हमारी क्रॉप उगेगी भी या नहीं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। तो स्टूडेंट, जो लैंड यूजेबल होगा जिस पे क्रॉप उग सकती है उसे क्या बोलेंगे? एरेबल लैंड। In the map, you can see the agriculture activity is concentrated in those region of world where suitable factor of the growing of crop exist। तो यहाँ पे एक आपकी बुक में मैप भी दिया हुआ है, उसमें आप हम देख सकते हैं कि वहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे ये सारी सुटेबल कंडीशन है, मतलब जो कंडीशंस हमें चाहिए क्रॉप उगाने के लिए वो हमें सब मिल रही हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मैप है और ये उसकी पिक्चर है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जो ग्रीन पार्ट है वो एरेबल लैंड है, मतलब जहाँ पे हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, यहाँ की सारी कंडीशंस मैच होती हैं क्रॉप्स उगाने के लिए। तो ये सारे ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है वर्ल्ड के, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर सब होता है। तो ये आप मैप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये इंटरेस्टिंग सा बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बताया, जैसे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वाइटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? हम सॉइल में कोई भी क्रॉप उगा रहे हैं और उसे
रियरिंग उसकी इकट्ठा कर रहा है उसे, और जिसे हम फार्मिंग भी बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या है स्टूडेंट्स? सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन और उससे सिल्क बनाना, वो एक उसका नाम अलग से हमने दिया है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। हम स्पेशली फिशेस की ब्रीडिंग यानी फिशेस को ग्रो करा रहे हैं स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स में और पॉन्ड्स में, तो वो पिसिकल्चर। वाइटिकल्चर क्या है स्टूडेंट्स? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर क्या है स्टूडेंट्स? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। जो हम सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए ग्रो करता है उसे हॉर्टिकल्चर कहता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से सारे कल्चर क्लियर होंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए था। और स्टूडेंट्स अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।